द क्लास टीचर ऑफ 10th। आज के एक्टिविटी सेशन में मैं स्टूडेंट्स के सामने स्टडी के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है अपनी लाइफ की, जो किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी स्टूडेंट का फ्यूचर तय करती है, उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूंगा स्कूल अथॉरिटीज को, बिकॉज नॉलेज बात नहीं होती, जितनी बड़ी बात होती है उस नॉलेज को डिलीवर करने के लिए आपको मौके मिलना, आपको प्लेटफॉर्म मिलना, जहां पर आप एक साथ 500 स्टूडेंट्स के सामने अपने आप को डिलीवर कर सको, अपने साथियों के सामने अपने पर्सनल थॉट्स है उनको बता सको। आज जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उनके बारे में मैं पहली चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, और पहली चीज है नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। जब भी क्लासेस में जाते हैं, सबसे जो एक वियर्ड चीज देखने को ये मिलती है कि हर क्लास में कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे वीक होते हैं। इंटेलिजेंट बच्चों में थोड़ा कॉन्फिडेंस पाया जाता है, बट जो वीकर स्टूडेंट्स हैं उनमें कॉन्फिडेंस की सबसे ज्यादा कमी होती है। द रीजन इज दे आर अंडर एस्टिमेटिंग देमसेल्व्स। तो एज ए टीचर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कभी भी अपने आप को, कोई भी जो बच्चा है क्लास में, जो पीछे के बेंच पे बैठे हुए जो वीक स्टूडेंट्स हैं, वो कभी भी अपने आप को कमजोर न समझें। आप में वही प्रतिभा है जो प्रतिभा एक आपके क्लास टॉपर में ही पाई जाती है। बस फर्क इतना है कि आप ये सोच लेते हो कि जो टॉपर है वो कहीं अलग से सीख रहा है। कोई भी अलग से नहीं सीखता, वही टीचर्स आपको टीचिंग करवा रहे हैं, वही टीचर्स आपको नॉलेज दे रहे हैं, वही टीचर उन बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। बस फर्क है इतना कि उनको मौके मिल गए हैं, उनको वो माहौल मिला है जिससे अपने आप को वो डेवलप कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेरा कहने का मतलब ये है कि कम समझो मत, और अपने टीचर से अपने डाउट्स को पूछिए, क्योंकि जब आप डाउट पूछेंगे तभी आप अपना डाउट सोल्व कर सकते हैं। डरिए मत, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपके डाउट सोल्व नहीं करेगा। हर एक टीचर ये सोच के आता है कि आज मेरे को मेरे सब्जेक्ट के बच्चों में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट करवाना है, कि मेरा सब्जेक्ट सबसे यूनिक दिखे, कि मैंने क्या किया है बच्चों के लिए। और अपने साथियों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि क्लासरूम्स को फ्रेंडली बनाएं। सबसे पहले हम उनके अच्छे दोस्त बने। जब हम उनके दोस्त बनेंगे तभी एक बच्चा अपने दोस्त से ज्यादा चीजें सीखता है, चाहे वो चीजें खराब हो या चाहे वो चीजें अच्छी हो। तो पहले अपन थोड़ा फ्रेंडली मैनर में क्लासेस में जाए, उनसे घुले मिले, ताकि वो अपन से डरे नहीं। जब बच्चे टीचर से डरेंगे, बच्चे कभी टीचर से पूछेंगे नहीं। तो सबसे पहले अपने क्लास को फ्रेंडली बनाए, मेरी एक ये रेस्पेक्टफुली आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। बच्चों में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज का होना जरूरी है, वो होता है डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन कोई भी अपनी लाइफ में बड़ा अचीव नहीं कर सकता। आपके पास भले ही नॉलेज होगा, लेकिन अगर आपके पास डिसिप्लिन का सहारा नहीं है तो वो नॉलेज आपके लिए कहीं भी काम का नहीं रहेगा। इट्स जस्ट लाइक ए फास्ट मूविंग कार विदाउट स्टीयरिंग। नो मैटर हाउ इट इज पावरफुल, इट विल इवेंचुअली क्रैश। सो अपने आप में डिसिप्लिन बिल्ड कीजिए। डिसिप्लिन स्टार्ट होता है आपके डेली बेसिक हैबिट से। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप क्लासेस डेली कैसे अटेंड करते हो, अपने टीचर्स की बात मानिए, ये सारी चीजें आपके डिसिप्लिन में ही आती है। आप सोचते हो टीचर्स डांटते हैं, पेरेंट्स डांटते हैं, ये हमसे पाबंदी हम पे लगा रहे हैं, लेकिन वो पाबंदी आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए होती है। जैसे आप में डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है, आप अपने आप चीजें होने लग जाती है, चीजें अपने आप करने लग जाते हो। उसके बाद आपको एक डायरेक्शन दिखाने के बाद आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को अपने अंदर बनाइए, लगातार प्रयास कीजिए। किसी चीजों में कोई भी चीज समझ में नहीं आई, उस पर बार बार प्रयास कीजिए, यही आपका डिसिप्लिन है। टीचर्स के सामने अपने आप को रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट कीजिए, यही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए स्कूल में। तीसरी चीज है लगातार सीखते रहिए। जिंदगी में हमेशा सबसे अच्छी चीज यही होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि मैं स्कूल जा रहा हूं या मैं कहीं भी जा रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं हर चीज से कुछ ना कुछ सीखता रहूं। और स्कूल एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पे नॉट इवन स्टूडेंट बट ऑल्सो टीचर एवरी डे लर्न समथिंग। हर एक टीचर कुछ ना कुछ नया सीखता है। मैं अपना बता रहा हूं, कभी शायद इसने 4 साल के इतिहास में ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैं स्कूल से कुछ नया सीख के अपने वापस हॉस्टल नहीं गया हूं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां से यहीं से आप तैयार होते हो। कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में आगे जाता है, आगे बड़ा करने का प्रयास करता है। आपके भी अपने ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स को ये नहीं होता कि आफ्टर 12th वो ड्रीम्स किए जाते हैं। ड्रीम्स स्टार्ट होते हैं आपके 4th 5th 6th 7th 8th, बचपन से वो ड्रीम्स स्टार्ट होते हैं।
जैसे एक दिन एक बच्ची ने एक बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल दिया था कि बैम्बू ट्री का आप सीड डाल देते हो जमीन में, तो इवन दो जो 4 साल तक कभी वो ग्रोथ नहीं करता, लेकिन जब ग्रोथ करता है तो अचानक से 2-3 महीनों में वो हंड्रेड्स ऑफ फीट पहुंच सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप लगातार सीखते रहिए, अपने टीचर से पूछते रहिए, मैगजीन्स का सहारा लीजिए, अपनी बुक्स का सहारा लीजिए और रिस्पेक्ट योर स्कूल। और आज ही अपने जो विजन्स है अभी से अपने अंदर वो सीड डालिए, वो बीज डालिए कि आपको आगे अपने आप को आप कहां देखते हो। कहने में ये बात ऐसी लग सकती है कि क्या बच्चे थोड़ी अपने फ्यूचर का अभी से डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने वो एग्जांपल दिया था यही मैटर करता है, क्योंकि आप में से ही कोई निकल के आगे भारतीय सेनाओं में अपना प्रतिनिधित्व कर रहा होगा, आपसे ही निकल के कोई डॉक्टरी सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहा होगा, आपसे ही निकल के सिविल सर्विसेज में आईएएस आईपीएस यहीं से निकलेंगे। ये नहीं कि सारे बच्चे निकलेंगे, लेकिन हर एक एक सेक्टर में इस स्कूल के अच्छे बच्चे होंगे। जैसे अपने स्कूल के बच्चों ने इतना बड़ा साइला ब्लॉक है जहां पे आउट ऑफ आई थिंक 100+ स्कूल्स होंगे, लेकिन वहीं से उस एक इंग्लिश मीडियम एसआर इंग्लिश मीडियम से लगातार 2 बार टॉपर निकलना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। ये किसका रिजल्ट है? ये वही रिजल्ट है, टीचर्स ने डिसिप्लिन फॉलो करवाया, बच्चों ने उस चीज को सुना, लगातार सीखते रहे, अपने आप को कम नहीं आका, और उसी वजह से अपने 96.5% तक भी बच्चे के आए हैं। तो 2 बार लगातार ब्लॉक में, इसका मतलब सबने ही हार्ड वर्क किया है, बच्चों ने अपने आप को कम नहीं आका है। तो वही आपको करना है, अपने जो सीनियर्स हैं यहाँ से आप देखते हो हर बार काफी अच्छे बच्चे निकले, वैसे ही अपने आप को बनाना है आपको। तो ये चीजें एज ए टीचर, ये मेरे पर्सनल थॉट्स थे। समय सीमाएं हैं, मैं अब थोड़ा कम बोलना चाहूंगा क्योंकि क्लासेस भी लेनी है, इसलिए कुछ चीजों का बस हमेशा ध्यान रखिए जो मैंने आज बताई थी। कभी भी अपने आप को न आपको कम समझना है, अपने आप को डिसिप्लिन वे में रखना है, अपने आप को लगातार सिखाते रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी लाइफ के सब मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स में से एक रूल होता है कंसिस्टेंसी। लगातार निरंतर बने रहिए, निरंतरता के बिना कोई चीज होती नहीं। निरंतरता का मतलब है अगर आप भले थोड़ा सीखे देंगे, लगातार सीखते रहिए। फॉर एग्जाम्पल 10 स्पेलिंग्स पर डे याद करना कोई बड़ी बात नहीं होती, ये बहुत छोटा सा टास्क है, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ यू विल सी दैट देयर आर 300 स्पेलिंग इन योर mind. After an year you will see that there are 3600 spellings in your mind. अगर ऐसे चलता रहे लगातार, after 5 years more than 10,000 spelling you have. तो यही चीजें होती है, निरंतरता बनाए रखिए चाहे आप जो भी काम करो। कुछ बच्चे अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो अपने स्पोर्ट्स में लगातार बनी रहिए, अभी से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आज अपन देखते हैं बड़ी बड़ी जो सेवाओं, जो बड़ी बड़ी जैसे आईआईटी आईआईटीएन से बच्चे 6-7 क्लास से ही उसकी फाउंडेशन की तैयारियां कर रहे हैं। एनडीए में जाने वाले बच्चे 6-7 से मिलिट्री स्कूल्स में चले जाते हैं, और जब भी सिलेक्शन आते हैं उनमें से वही बच्चे होते हैं जिन्होंने 6-7-8 क्लास से तैयारी कर रहे होते हैं। कोई बच्चा 12th के बाद इतना इजीली उन सेवाओं में सिलेक्ट हो नहीं पाता। तो जहां पर भी आपको जाना है सबसे पहले यहीं से शुरुआत कर दीजिए। आप यहीं से अगर शुरुआत करोगे तभी आप जाके अपने आप को आगे बिल्ड कर पाओगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अपने टीचर्स की सुनिए। टीचर्स ही आपको, आपके पास ओनली माध्यम, एक ओनली मीडियम ये ऐसा होता है जो आपको कुछ अच्छी चीजें सिखाता है। बाकी आसपास में अपने सराउंडिंग्स में शायद वो ऐसा नहीं होगा। आपके पेरेंट्स है वो आपको आपके लिए सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको वो नॉलेज तो वो भी नहीं दे सकते जो टीचर दे सकता है, क्योंकि टीचर के पास अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो क्वालिफाई होके आए हैं। आपके टीचर्स कोई ऐसे ही नहीं आए हैं, जितने भी आपके टीचर्स हैं पहले उनको क्वालिफाई करके फिर यहाँ पे लाया गया है। तो अपने टीचर्स पर भरोसा रखिए, आपके टीचर्स वेल क्वालिफाइड है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और अपने स्कूल का माहौल काफी अच्छा है। सर ने इतनी सारी आपको सुविधाएं प्रोवाइड करवा रखी है, फैसिलिटीज आप देख लीजिए, चाहे आप अच्छा पानी यहाँ पर पी रहे हैं, आप क्लासेस में आपके एसी लगी हुई है, क्लासेस में आपके लाइटनिंग काफी अच्छी है। यही एक स्टूडेंट को चाहिए होता है, प्रॉपर बेंचेस हैं। उसके बाद आपको चाहिए क्या? उसके बाद आपको चाहिए होते हैं बस डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। वो डेडिकेशन जो आप ये सोच के आते हो कि ठीक है अगर मैं आज यहाँ से सीख के जाता हूँ तो मेरे पेरेंट्स कुछ अच्छा फील करेंगे, एट द एंड टीचर्स कुछ अच्छा फील करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी लाइफ में, लाइफ आपकी बन रही है। सबसे पहले आप अपने लिए कर रहे हैं, बाकी चीज स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स, इनको प्राउड फील कराना बाद में आता है। सबसे पहले आता है आप अपने लिए कर रहे हो। तो जो मैंने बताया है होप आपने ध्यान से सुना होगा, इसलिए थैंक यू वेरी मच। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
enough.